नमस्कार बच्चों, मैं एम के सिंह सर, रैंकर्स कोटा क्लासेस और कंसल्टेंसी से आप सभी के बीच खास करके छत्तीसगढ़, जिसमें कि एक जो सबसे मतलब एक जानकारी समझिए और एक तरह से एक गाइडलाइन समझिए जो आपके बीच लेकर के आए हैं। चुनाव का दौर चल रहा है और चुनाव के दौर में बहुत सारे जो पार्टियां हैं या जो भी सरकार में है या नहीं है, वो सभी अपने अपने वादे करते हैं और जो भी चुनाव के तरीके को अपनाते हैं और ख़ास करके चुनाव जो भी पेरेंट्स हैं या फिर जो मतदाता हैं वो चुनाव देते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं एम के सिंह सर आपके बीच एक जैसा कि देखे होंगे कि चुनाव में जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं लुभावने वादे भी करती है, कुछ चीज़ें आपको लुभाने के लिए देती भी है और लोग उसको स्वीकारते हैं और साथ ही साथ फिर वोटिंग होता है जैसा भी है। मैं आपके बीच एम के सिंह सर एक बहुत अहम मुद्दा जो कि ये बच्चों से जुड़ा हुआ है, मैं उन बच्चों के लिए, क्योंकि जो बच्चे जिनके पास में जिनके गार्जियन हैं, जिनके पास एक अच्छे पैसे होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक अच्छी कोचिंग में या अच्छे स्कूल में उनको दाखिला करवाते हैं। लेकिन वैसे बच्चे जो कि जो निम्न वर्ग, जो गरीब छात्र हैं, जो निर्धन छात्र हैं, जिनका कहीं ना कहीं एक पढ़ने की एक उम्मीद होती है उनके मन में भी, उनके मन में भी होता है कि मैं भी आगे बढ़ करके, आगे बड़ा हो करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस ऑफिसर बने, ये सारी चीज़ें उनके भी एक सपने होते हैं। मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी भी छोटे मोटे किसान रहा करते थे, आज भी हैं, जैसा कि हमारे गांव में बिहार से हूँ, लेकिन विगत 20 सालों से मैं छत्तीसगढ़ में काम कर रहा हूँ। तो ये अभी क्या है कि एक नया सेशन भी चालू होने वाला है बच्चों के लिए, जो कि अभी एग्ज़ाम का समय है, उसके बाद फिर नया सेशन चालू होगा। तो वैसे निर्धन छात्र जो कि झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं या फिर वो कहीं ना कहीं परिस्थितियों के मारे हुए हैं, वैसे छात्रों के लिए मैं अपने रैंकर्स कोटा क्लासेस में शुरू करने जा रहा हूँ निःशुल्क कोचिंग। बहुत सारे योजनाओं को मैंने देखा है, सरकार की तरफ से निःशुल्क कोचिंग और निःशुल्क चीज़ें होती है, बट उसमें कहीं ना कहीं जो है बहुत एक अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाता है। बच्चों के जो जो हमारे पास फीडबैक आता है, हर जगह के शासन प्रशासन जो भी है वो अपनी कोचिंग चलाते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो है कमी रह गई है बच्चों में, उसमें से बहुत उभर के बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। कभी हमने न्यूज़ में, कहीं हमने पेपर में, कहीं पे भी हमने एक बहुत अच्छा रिजल्ट को नहीं देखा कि जिसमें कि बहुत अच्छे लेवल पे बच्चे सेलेक्ट हुए। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर वो हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, लोग अपने इनकैश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको सेवा करनी ही है, आपको मदद करनी है, तो उस झुग्गी झोपड़ी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो परिस्थितियों से लड़ रहे हैं और फिर भी वो अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो मेरा मानना है कि हम एक टेस्ट लेंगे हमारा उन बच्चों के लिए, क्योंकि एक प्राइमरी टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, क्योंकि हम वैसे बच्चों को पढ़ाएंगे जो पढ़ना चाहते हैं। जिन बच्चों का टेस्ट, हमारा टेस्ट रहेगा, हर संडे को हमारा टेस्ट हो रहा है अभी, और वो टेस्ट में आपको, टेस्ट के आधार पे हम तय करेंगे कि आपको किस तरीके से हमको पढ़ाना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आएंगे जो कि बोलेंगे चलो फ्री कोचिंग है तो हम पढ़ाई कर लें, वैसा नहीं होगा। हम एक टेस्ट लेंगे बच्चों का और निःशुल्क पढ़ाई कराएंगे, हम पूरे साल भर उनको हम पढ़ाएंगे। और इसमें हम कहेंगे कि जो भी राजनीतिक से जुड़े हुए हों या किसी भी तरह के सेवा भाव से जुड़े हुए हों, उसमें आप हमारी मदद करें। हम अपने शुरुआत जो है भिलाई और दुर्ग, क्योंकि ये जो प्रोसेस होगा वो सिर्फ एक दिन का प्रोसेस नहीं होगा कि कोई आया और ऑफिस में और बता दिया कि सर मैं बहुत गरीब हूँ और मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। हम बज़ाब्ते उनके एड्रेस लेंगे, हम उनके एड्रेस पे विज़िट करेंगे, हम जा कर के तब फाइनलाइज करेंगे। उनके एड्रेस पे जाएंगे, देखेंगे परिस्थितियाँ सही में प्रतिकूल है, तो हम ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे और वो पढ़ना चाहता है। देखिए, जब कोई बच्चा मान लीजिए 11वीं में पढ़ना चाहता है, तो 11वीं में उनका 10वीं के बेसिक नॉलेजेस कितना है या उन्होंने 10वीं तक के क्या किया है, जो चीज़ें हैं वो पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं,
तो ये हमारा एक अभियान है और मैं किसी भी राजनीतिक जो है पृष्ठभूमि से मैं नहीं चर्चा करना चाहता हूँ और इसमें कहीं पे भी थोड़ी भी राजनीति नहीं है। मैं अपने सेवा भाव से बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी तक के 20 साल इसमें दे चुका हूँ। शिक्षा जगत में 20 साल दे दिया हूँ। मैं भी एक साधारण किसान का बेटा हूँ और जैसा कि हमारी जो ज़मीन रहा करती थी, मुश्किल से आज भी है, हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ भी वैसा नहीं किए, लेकिन वही जैसा कि 2-3 एकड़ ज़मीन, 3 एकड़ 4 एकड़ ज़मीन रहा करता था। अभी भी हमारे पिताजी गांव में हैं, किसान हैं और हमारी माताजी तो गुजर गई हैं, उनका कैंसर में देहांत हुआ है। लेकिन मेरे दिल में एक आया कि वैसे बच्चे जो सही में पढ़ना चाहते हैं और सही में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ जाएं और हम उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हुए, एक अच्छी पढ़ाई कराते हुए उनको एक सफल लाइफ देंगे। क्योंकि देश के कई कोने कोने में ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं कोचिंग के द्वारा भी, और कई संस्थान हैं सेवा भाव के, वो भी। तो मैं कहूँगा कि इसमें आप हमारी मदद करें और ख़ास करके भिलाई दुर्ग में ये हमारा पहला स्टार्टिंग है और फिर इसको हम पूरे छत्तीसगढ़ में लेकर के जाएंगे। उसमें हम एक टेस्ट लेंगे, टेस्ट के आधार पे अगर बच्चा सफल होता है तो उन्हें हम निःशुल्क कोचिंग देंगे ताकि बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाए। ये हमारा जो आज जो फ़ोटो वीडियोज़ जो मैं बना रहा हूँ हमारा क्लासरूम का है और हमारी जो सिविक सेंटर में है कोचिंग है। मैं चाहूँगा कि आप सभी इस अभियान में जुड़ें और वैसे बच्चे जो सही में, क्योंकि मैंने देखा है कई ऐसे स्कूल के बच्चे हैं, जैसा कि डीपीएस के भी बच्चों को मैंने देखा कि कहीं ना कहीं एकदम 100% तो नहीं श्योर हूँ मैं, लेकिन हाँ, हमने ये ज़रूर देखा है कि डीपीएस के बच्चों के पीछे कितना पैसा खर्च किया जाता है, फिर भी रिज़ल्ट बहुत नॉमिनल या बिलो एवरेज रहता है रिज़ल्ट। लेकिन कई बार मैंने ऐसा देखा कि सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल जो होता है उसके कहीं ना कहीं गरीब किसान नहीं या गरीब मजदूर जो मान के चलिए, उनके बच्चों को मैंने बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हुए देखा है। तो आप हमारे इस अभियान में शामिल हों और ये मेरा अभियान इस साल से चालू होने वाला है। आप सभी आएँ, रैंकर्स कोटा क्लासेस हमारी कोचिंग है, जहाँ पर आएँ और इस जो अभी मैंने वीडियो बना रहा हूँ, अभी चुनाव का दौर चल रहा है। चुनाव में कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग लुभाने के लिए आपको पैसा देंगे, वो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोग राशन देंगे, कुछ लोग कपड़े देंगे, जो भी देंगे आपको लुभाने के लिए। वो पुराना प्रचलन है, ये कोई नया नहीं है। कोई भी पार्टी दे सकती है आपको, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपके बच्चे को एक भविष्य दूंगा जो जीवन पर्यंत उनके काम आने वाला है। और साथ ही साथ मैं ऐसे गार्जियन को भी बताऊंगा कि आपका भविष्य बदल सकता है अगर आप अपने बच्चे के भविष्य को बदलते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे यहाँ भी कई लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो बेचारे किसी तरीके से अपने बच्चे की पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिए और वो बच्चा आज जो है एनआईटी आईआईटी में जाकर के इंजीनियर बना है। और आप सोचिए कि 4 साल 5 साल की पढ़ाई करने के बाद एक अच्छा नौकरी मिलेगा उसको, महीने की जो है उनको तनख्वाह 1-2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिलेगी। तो मेरा कहना है कि आप सभी शामिल हो जाएं हमारे इस अभियान में। एमके सिंह सर रैंकर्स कोटा क्लासेस से आपके बच्चे जो कि गरीब बच्चे, निर्धन बच्चे हैं, उनको हम निःशुल्क पढ़ाएंगे। लेकिन इसका जो पैमाना होगा, एक टेस्ट लेंगे हम और साथ ही साथ हम उनके लिए उनको जो आकलन है, जो उनके घर विजिट करेंगे कि सही में इनको मदद करना है। अभी हमारी जो शुरुआत है 11th-12th क्लास से है, 11वीं-12वीं से शुरुआत कर रहे हैं, फिर 9-10 से करेंगे। इसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि मैं जहाँ तक के देखा हूँ कि अपने छत्तीसगढ़ के जो गार्जियन हैं वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा सिंसियर नहीं हैं। वो सोचते हैं कि पढ़ाई से क्या होगा, लेकिन आपको बता दें कि आप एग्ज़ाम्पल को देखिए, यूपी बिहार के जो हैं बच्चे वो कितना आगे बढ़ रहे हैं, आईएएस आईपीएस और कितने बड़े बड़े पद पे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गार्जियन का भी सहयोग है, बच्चे की भी सिंसियरिटी है, उसके आधार पे वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आपका बच्चा आपका भविष्य है, बच्चे का भविष्य है, आपके पूरे फैमिली का भविष्य है, आपके अपने परिवार का, आपके अपने समाज का, आपके अपने प्रदेश का भविष्य है। तो मेरा कहना है कि आप उन बच्चों को सेलेक्ट कीजिए, पता कीजिए कि वो बच्चे
आपके आस पड़ोस में आप मुझे बताइए, मेरा जो है नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसके आधार पे हम उनको मदद करेंगे। और पूरी तरीके से जो भी मीडियम है, हिंदी होगा तो हिंदी में उनको पढ़ाएंगे, अगर कोई बच्चा इंग्लिश में है तो इंग्लिश में पढ़ाएंगे। लेकिन बस यही रहेगा कंडीशन कि कोई भी बच्चों को हम नहीं पढ़ाएंगे, हम वैसे बच्चों को सेलेक्ट करेंगे जो सही में आगे बड़ा करना चाहता है, या फिर गार्जियन की मजबूरी है कि वो किसी भी तरीके से बेचारा ट्यूशन फीस नहीं दे पाए, या जैसा भी परिस्थितियाँ बना है वैसे बच्चों को हम पढ़ाएंगे। तो आप ज़रूर हमारे इस अभियान में शामिल हो जाएं, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि हमारे पास में कई लोग कोई चंदा लेने पहुंच जाते हैं और कोई और भी किसी तरीके से पहुंच जाते हैं। तो मेरा कहना है कि जो हम दे सकते हैं आपको, आपके समाज को, आपके प्रदेश को, अपने प्रदेश को, वो हम देंगे और उसी में डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनेंगे और उनको हम बड़ा बनाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे ये गुजारिश करेंगे, हम आपसे एक विनती करेंगे कि आप ऐसे लोगों को ज़रूर बताएं कि जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं और वो नहीं पढ़ पाते हैं, उनको हम मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।